वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स अकेडमी। आज हम फर्स्ट फिजिक्स के जो डायमेंशन टॉपिक है उसका जो एप्लीकेशन है टू चेक द करेक्टनेस ऑफ ए रिलेशन या टू चेक द होमोजेनिटी ऑफ एन इक्वेशन, उसका एक और क्वेश्चन हम करने लगे हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, चेक द करेक्टनेस ऑफ द रिलेशन v इज इक्वल टू अंडर रूट f क्रॉस l डिवाइड बाय m, वेयर v इज द स्पीड ऑफ ट्रांसफर वेव ऑन अ स्ट्रेच स्ट्रिंग ऑफ टेंशन T। टेंशन को F से भी शो कर सकते हैं और कैपिटल T से भी शो कर सकते हैं, क्योंकि टेंशन क्या है, फोर्स है। लेंथ L एंड मास M। ये ट्रांसवर्स वेव के स्पीड का फार्मूला है। क्या ये डायमेंशनली करेक्ट है या गलत है, इसको हम चेक करेंगे। तो हम जानते हैं, इससे पहले भी काफ़ी क्वेश्चन हमने किए हैं टू चेक द होमोजेनिटी ऑफ एन इक्वेशन का। पहले लेफ्ट साइड का डायमेंशन निकालें, फिर राइट साइड का डायमेंशन निकालें। दोनों साइड पे डायमेंशन की वैल्यू सेम आ जाए तो ये फार्मूला करेक्ट होगा, अदरवाइज गलत होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेफ्ट साइड में जो वेलोसिटी स्पीड है इसका हम डायमेंशन निकालेंगे, फिर राइट साइड में जो अंडर रूट एफ क्रॉस एल अपान एम है इसका डायमेंशन हम निकालेंगे। दोनों का डायमेंशन सेम आ जाए तो फिर ये करेक्ट होगा, अदरवाइज ये गलत होगा। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन में हम फार्मूला लिख देते हैं। सबसे पहले v इज इक्वल टू अंडर रूट एफ क्रॉस एल अपान एम। टेंशन भी फोर्स है, एफ भी फोर्स है, तो जो फोर्स का डायमेंशन लगेगा यहाँ पर, मुख्तलिफ फिजिकल क्वांटिटीज़ की डायमेंशन हमने निकाला था। उस वक्त हमने फोर्स का भी डायमेंशन निकाला था, वेलोसिटी का भी निकाला था, मास का भी और लेंथ का भी। यहाँ पर शुरू से करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इनका डायमेंशन याद हो तो आप डायरेक्ट पुट कर सकते हैं। सो लेफ्ट हैंड साइड को ले लीजिए। लेफ्ट हैंड साइड में है वेलोसिटी या स्पीड, डायमेंशन ऑफ स्पीड इज इक्वल टू, इसका डायमेंशन है एल टी माइनस 1। इसको आप इक्वेशन 1 लिख दीजिएगा। अब राइट साइड ले लें। राइट हैंड साइड है हमारे पास, डायमेंशन ऑफ एफ क्रॉस एल अपान एम अंडर रूट, इसका हम डायमेंशन निकालेंगे। तो आप इसको ऐसे लिख दीजिएगा, एफ क्रॉस एल अपान एम, और रूट को आप 1/2 लिख सकते हैं। डायमेंशन ऑफ अंडर रूट एफ क्रॉस एल अपान एम इज इक्वल टू, फोर्स का डायमेंशन है एम एल टी माइनस 2, लेंथ का डायमेंशन कैपिटल एल, मास का डायमेंशन कैपिटल एम। स्क्वायर ब्रैकेट डालें और इसका होल पावर 1/2। डायमेंशन ऑफ एफ क्रॉस एल अपान एम अंडर रूट इज इक्वल टू, एम का पावर 1 है, नोमिनेटर में आके ये माइनस हो जाएगा। सो एम की पावर 1 पहले से मौजूद है ऊपर, ये एम की पावर प्लस 1 ऊपर जाके नोमिनेटर में आके माइनस हो जाएगा, एम की पावर -1। एल की पावर 1 तो बेस से में पावर 8 होगा, एल की पावर 2, टी की पावर -2, स्क्वायर ब्रैकेट होल पावर 1/2। फर्दर सिंप्लीफाइंग वी हैव डायमेंशंस ऑफ एफ क्रॉस अंडर रूट एफ क्रॉस एल अपान एम इज इक्वल टू, बेस से में पावर 8 करें, 1 - 1, एल की पावर 2, टी की पावर -2, ऐसे। डायमेंशन ऑफ एफ क्रॉस एल अपान एम इज इक्वल टू, +1 - 1 0 हो जाएगा, ये एल की पावर 0, एल की पावर 2, टी की पावर -2, ऐसे। डायमेंशंस ऑफ एफ क्रॉस एल अपान एम इज इक्वल टू, ब्रैकेट के बाहर वाला टर्म ब्रैकेट के अंदर के
हर एक क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो 1/2 m के ऊपर भी आएगा, l के ऊपर भी आएगा, t की पावर -2 के ऊपर भी आएगा। तो m की पावर 1/2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आ जाएगा। l की पावर 2 मल्टीप्लाई 1/2, t की पावर -2 मल्टीप्लाई 1/2। इसको आप स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखें, 2 कैंसिल, ये 2 कैंसिल। डायमेंशंस ऑफ f क्रॉस l अपान m अंडर रूट है इज इक्वल टू m की पावर 0, l की पावर 1, t की पावर -1। उसको क्वेश्चन नंबर 2 लिख दीजिएगा। फ्रॉम इक्वेशन 1, अच्छा इस इक्वेशन 1 के अंदर m नहीं है तो m की पावर 0 लिख के यहाँ पे पुट कीजिएगा। डायमेंशन ऑफ v इज इक्वल टू m की पावर 0, l की पावर 1, t की पावर -1। पावर को शो कीजिएगा, पावर को शो करना है ताकि डायमेंशन को चेक किया जा सके। क्वेश्चन 3, कंपेयरिंग इक्वेशंस 2 एंड 3। इक्वेशन 2 एंड 3 को कंपेयर कीजिएगा। m की पावर 0, l की पावर 1, t की पावर -1 इज इक्वल टू m की पावर 0, l की पावर 1, t की पावर -1। अब देखिए राइट साइड और लेफ्ट साइड का जो डायमेंशनल फार्मूला है वो तो सेम आया। अब हम डायमेंशन चेक करेंगे। डायमेंशन को चेक करने के लिए ऐसा खाना बना लें, यहाँ पे लिख दीजिएगा ऑन लेफ्ट साइड, ऑन राइट साइड, ऐसे लिख दीजिएगा। ऐसे खाना बना लें, ऐसे यूँ खाना बना लें। m पहले चेक करें, m, l एंड t। m का डायमेंशन लेफ्ट साइड पे चेक करें, m का डायमेंशन है बेस क्वांटिटी के पावर को डायमेंशन कहते हैं। तो m का जो लेफ्ट साइड में पावर है 0, m का राइट साइड में भी पावर 0 है। लेफ्ट साइड और राइट साइड पर m का पावर सेम है। अब l का चेक करें, लेफ्ट साइड में l का पावर 1, राइट साइड में भी l का पावर 1, लेफ्ट साइड में t के पावर -1, लेफ्ट साइड में t के पावर -1। m l t ये जो बेस क्वांटिटीज का जो दोनों साइड पे, लेफ्ट साइड और राइट साइड पे, दोनों साइड पे पावर सेम आया है, तो इसका मतलब दोनों साइड पे डायमेंशन भी सेम होगा। दोनों साइड पे डायमेंशन की वैल्यू सेम है तो आप लिख सकते हैं हेंस फ्रॉम इक्वेशन 4 इट इज क्लियर दैट the v is equal to under root f cross l upon m is dimensionally correct or consistent correct को कहते हैं। ये क्वेश्चन बार दफा ऐसे आते हैं, v is equal to under root t cross l upon m। T मीन्स टेंशन है, टेंशन इज अ फोर्स, टेंशन की जगह में फोर्स लिखा हुआ है। तो आज का वीडियो यहाँ पे ख़त्म हुआ। नेक्स्ट दोबारा आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।